हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th केमिस्ट्री की चैप्टर 2 विलेन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मैलिटी। देखिए, चैप्टर 2 में मैंने आपको इससे पहले मोलरता और जो कुछ टॉपिक थे सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलता, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्मैलिटी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, यानी कि परिभाषा को, फिर इसके सूत्र को समझेंगे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, जैसे मैंने मोलरता में किया था। ठीक है, सेम उसी तरह आज हम नॉर्मलता को पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मलता और मोलरता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मलता यानी कि नॉर्मैलिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ठीक है, की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। यानी कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। यानी कि विलयन के 1 लीटर में कितने विलेय के ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, यानी कि विलेय के कितने तुल्यांक उपस्थित हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता। जबकि मोलरता में क्या था, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, वहां पर मोलों की संख्या थी, लेकिन यहाँ पर आपको तुल्यांकों की संख्या दी गई है। इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं। तो नॉर्मलता को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया था, वैसे नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके सूत्र को समझते हैं। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा। तो नॉर्मलता, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन इक्वल टू होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान, ठीक है, अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलता का फार्मूला जो होता है वो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें, इसको भी अभी हम जानेंगे। तो चलिए एक फार्मूला और इसका समझ लेते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू, नॉर्मलता इस कैपिटल एन इक्वल टू होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में। ठीक है, ml का मतलब मिली में। ठीक है, ml का मतलब क्या होगा, मिलीलीटर में। अब अगर मिलीलीटर में आप नीचे लेते हैं तो आपको ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। लेकिन बात अब ये आती है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है। जैसे वहां पर विलेय के मोलों की संख्या थी, किसमें, मोलरता में, तो क्या होता था, विलेय का भार बटा विलेय का भार। लेकिन यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये पता होगा तभी तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी कि विलेय कितना लिया गया है वो लिखिए, विलेय का द्रव्यमान। वहाँ पर विलेय का भार था अपान विलेय का अणुभार था, तो यहाँ पर होगा विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार,
तो ये होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला, ठीक है, भार है ये। तो देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें विलेय का द्रव्यमान और तुल्यांकी भार पता है तो हम आसानी से न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है, ठीक है। वो क्या समझना है, अब इसकी सहायता से हम एक फार्मूला और बनाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है यहाँ पर, इसके स्थान पर हम विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार रख देते हैं। देखिए इसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, तब देखते हैं फार्मूला नॉर्मलता का क्या बनता है। तो हम लिखेंगे नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू, इसके स्थान पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर हम इसको लिख देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को। तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय तुल्यांकी भार अपान विलयन का आयतन ml में लिख देते हैं, चलिए, ठीक है, विलयन का आयतन, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, इनटू आपका है 1000, तो 1000 को लिख देंगे ऐसे। अब देखिए इसके नीचे हमें एक मान सकते हैं, सभी को पता है। देखिए इसके नीचे तो ये है, लेकिन इसके नीचे हम एक मानकर आपस में गुणा कर सकते हैं। तो फाइनली आपका फार्मूला आ जाएगा नॉर्मलता N इक्वल टू हो जाएगा, ये सबसे ऊपर का गुणा होगा सबसे नीचे से, तो आपका आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, अपान इसका तुल्यांकी भार का गुणा होगा तीसरे से, विलयन का आयतन से, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो तुल्यांकी भार, ठीक है। अब इनटू आपका 1000 है। अब देखिए नीचे हमें लाना है किसको, विलयन का आयतन को, तो हम यहाँ पर विलयन का आयतन लिख देंगे। विलयन का आयतन जो है ये ml में रहेगा, ये याद रखिएगा, मिलीलीटर में, ठीक है। तो का आयतन, ठीक है, किसमें, ml में, तो ml लिख देते हैं। तो देखिए ये फार्मूला भी आपका नॉर्मलता का बन चुका है, ठीक है, समझ में आया। देखिए ये कब बना, जब हमने विलेय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर क्या रखा है, विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार, ये रख दिया, तो आपका ये फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूले की सहायता से भी आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। अब चलिए न्यूमेरिकल को लगाते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल हमारा क्या है नॉर्मलता का, 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 ग्राम NaOH है जिसको 100 ml जल में घोला गया है। अब बताइए यहाँ पर विलेय क्या होगा, विलेय होगा NaOH, क्योंकि इसकी मात्रा विलयन में कम है, ठीक है, और जो 100 ml है आपका विलायक होगा। तो समझ में आया, 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल है, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं विलेय का भार, ठीक है, क्या लिखेंगे, विलेय का भार हमें दिया गया है, विलेय का भार इक्वल टू हमें दिया गया है 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम दिया गया है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, उसके बाद में हमें दिया गया है ये विलयन का आयतन, ठीक है। तो विलयन का आयतन हमें दिया गया है, विलयन का आयतन लिखते हैं, विलयन का आयतन दिया गया है 100 ml, ठीक है, 100 ml, समझ में आया। अब देखिए हमें एक चीज़ और पता है कि विलेय का भार क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय का भार, अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार। अब विलेय आपका है NaOH, क्या है NaOH, तो इसका अणुभार क्या होगा। देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर हम NaOH का अणुभार ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली 23, 16, 39, 1, 40, ठीक है, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक फार्मूला आपको और याद रखना है, वो फार्मूला क्या है, देखिए अब NaOH जो आपका विलेयन है, NaOH का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार अगर किसी यौगिक का आपको निकालना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर उस यौगिक का अणुभार पता होना चाहिए। तो अणुभार बटा संयोजकता, ठीक है, अणुभार बता संयोजकता, यानी कि NaOH का अणुभार और इसकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए, तब आप NaOH का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं।
तो अणुभार इसका 40 है NaOH का, तो 40 लिख देंगे। और NaOH की संयोजकता 1 होती है, याद रखिएगा NaOH की संयोजकता 1 होती है। तो फाइनली जो आपका आ जाएगा NaOH का तुल्यांकी भार, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारा 40। 40/1 = 40। अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे किसका, नार्मलता का। नार्मलता का फार्मूला क्या होता है, नार्मलता N = मैंने आपको एक फार्मूला अभी बताया था, वो फार्मूला क्या था कि विलेय, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार, ठीक है। ये फार्मूला अभी मैंने आपको प्रूव किया है और दिखाया था, ठीक है। इंटू 1000 बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में, ml में, ठीक है, यानी कि मिलीलीटर में। अब देखिए इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, आपका आ जाएगा नॉर्मलता, ठीक है। क्या आ जाएगा, नॉर्मलता। तो देखिए सब कुछ दिया गया है। विलेय का भार कितना दिया गया है, देखिए NaOH का भार ऊपर ये 8 ग्राम, ठीक है, तो हम लिख देंगे 8 यहाँ पर। तुल्यांकी भार कितना दिया गया, ये हमने भी निकाला 40, क्योंकि तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणुभार बटा संयोजकता, इंटू 1000 आपका ऐसे ही रहेगा। विलयन का आयतन दिया गया है 200 ml, देखिए ml में है, और ml हमें ऊपर दिया गया है ये 100 ml, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100, 200 नहीं है 100 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम कट कर देते हैं, तो आपका ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो। अब 40 में ये जीरो काट दीजिए, इसमें ये जीरो काट दीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली जो आपकी नार्मलता आ जाएगी, नार्मलता N = आ जाएगा 2, देखिए 2 बचा केवल, तो आपका आ जाएगा 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक नार्मलता का हो जाएगा। तो ये आपका नार्मलता निकल कर आ चुकी है। नार्मलता जो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नॉर्मेलिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला आप ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट में आपका फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखिए, आपका नॉर्मलता आसानी से निकल आएगा। आई होप कि आपको नॉर्मेलिटी भी समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जो पहले मैंने पढ़ा रखे हैं उनको आप लोग पढ़ते रहिए।